लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तू साथ दे अपना हर एक राह में, तेरे यश को पूरा कर मिलके। हम आ गए अब तो तेरी पनाह में, सांसें तेरी हम जो भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर हम संत विंसेंट टी पॉल पुरोहित की स्मृति करते हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी आत्मा को प्रभु को अर्पित करते हुए, अभिषेक ग्रहण करते हुए जीवन बिताया, जिन्होंने ईश्वरीय योजना को ग्रहण करते हुए दूसरों के साथ अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा एवं अपने वचनों के द्वारा प्रभु को बांटा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम तमाम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हम जहां कहीं पर भी हैं, हम हमारे पल्ली पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सहायक पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपनी असीम आशीषों से पोषित करे, उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे, जिससे कि जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसमें वे ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए, ईश्वरीय योजना को समझते हुए ईश्वरीय कार्यों को करें। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बल दे, प्रभु उन्हें हर खतरों से, हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से बचाए। कुशल मौन रूप से हम हमारे पुरोहितों के लिए, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कुशल मौन रूप से उनका नाम लेते हुए इस मिस्सा बलिदान में उन्हें समर्पित करिए। हम अपने पापों को स्वीकारें, जिससे हम योग्य रीति से यह बलि चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत विंसेंट टी पॉल को प्रेरित सद्गुणों से इसलिए विभूषित किया था कि वे गरीबों को मुक्ति का संदेश सुनाएं और पुरोहितों को प्रशिक्षण दे
हम बड़ी तन्मयता से उनकी शिक्षा पर अमल करें और उन्हीं के समान सबसे प्रेम करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए मुझे सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन की बहुत अधिक चिंता करता हूँ, मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा, तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा? यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो, मैं पूर्व के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा दे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे, जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है, और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचनों को जब हम सुनते हैं, पवित्र वचनों पर जब मनन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से शिष्य प्रभु के साथ में रहते हैं और उनमें एक मतभेद होता है कि सबसे बड़ा कौन है। अगर हम हमारे जीवन में भी देखें तो कई बार हमारे सामने भी यह परिस्थिति आती है, जहाँ पर हम काम करते हैं या हम परिवार में रहते हैं, तो हमें ये डाउट होता है कि जिनके साथ में मैं रहता हूँ या काम करता हूँ, क्या वहाँ पर मेरा कोई मूल्य है? क्या मैं उनके लिए कुछ अहम भूमिका निभाता हूँ? क्या वे मेरा सम्मान करते हैं? क्या वे मुझे प्यार करते हैं? कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम शिष्यों के विषय में सुनते हैं जो अपने में यह सोचते हैं कि हम सभी प्रभु का अनुसरण करते हैं और हम में बड़ा कौन है। थियोलॉजियन के हिसाब से कई सारे जो धर्म शिक्षा देते हैं, वे कहते हैं कि शिष्य लोग प्रभु को एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में वे प्रभु को सोचते थे कि प्रभु अब इस्राएल का राजा बनेंगे और इस्राएलियों को सभी बंधनों से मुक्त करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस्राएली उस जमाने में रोमन साम्राज्य के अधीन थे और वे उनकी गुलामी में थे। इसलिए उन पे जो शासन चलता था वह रोमन साम्राज्य के द्वारा चलाया जाता था, और वे चाहते थे कि कोई इस्राएली उन पर शासन करे या इस्राएली लोगों का खुद का एक शासन हो। इसीलिए जब प्रभु चमत्कार दिखाते थे, प्रभु के प्रति लोग आते थे, तो शिष्य लोग यही सोचते थे कि प्रभु अब राजा बनेंगे और प्रभु सबको भगा देंगे और प्रभु का अपना एक अलग ही साम्राज्य होगा, जो कि इस्राएलियों का साम्राज्य होगा। इसलिए आधे से ज़्यादा जो शिष्य गण हैं, जब हम उनके जीवन के विषय में सुनते हैं और जब हम थियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो उनका जो मनोरथ रहता है, उनकी जो थिंकिंग रहती है, वो यही रहती है कि प्रभु एक राजा के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यीशु यरूशलेम जाते हैं तो लोग उन्हें एक राजा के रूप में स्वीकारते हैं, इस्राएली लोग। और यीशु की जो चर्चा है कई सारे प्रदेशों में फैल जाती है।
लोग यीशु को पहचानते हैं। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं, प्रभु उन्हें समझाते हैं कि जो अपने आप को बड़ा समझता है वह छोटा बनाया जाएगा। और ये प्रभु की एक असीम कृपा है, असीम शिक्षा है, जो कि कई बार शिष्यगण उसे नहीं समझ पाते हैं। और इसी के संदर्भ में प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, और वह सहायक पवित्र आत्मा है। जब शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो वे बड़ा नहीं बनना चाहते हैं, वे अपने आप को प्रभु के नाम पर शून्य बनाते हैं और प्रभु के नाम से ही वे चमत्कार करते हैं, और प्रभु से भी बड़े चमत्कार करते हैं। कभी हमने सुसमाचार पाठ में नहीं सुना कि किसी ने प्रभु की परछाई से चंगाई प्राप्त की है, लेकिन प्रभु के शिष्य जब अपने आप को शून्य बनाते हैं, जब छोटा बनाते हैं, जब प्रभु के नाम पर विश्वास करके यातनाओं को सहन करते हैं, तो हम पाते हैं कि पेतरुस की परछाई के माध्यम से ही लोग चंगे हो जाते थे। और प्रभु स्वयं उनसे कहते थे कि तुम मुझसे ज़्यादा चमत्कार दिखाओगे, मुझसे बड़े चमत्कार दिखाओगे। चमत्कार प्रभु की ख्याति नहीं थी, शिक्षाएं प्रभु की ख्याति थी। प्रभु के जो वचन थे वो प्रभु की एक प्रेरणा थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। चमत्कार कई लोग दिखाते थे, जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि शिष्य यूहन्ना आकर कहता है कि आपके नाम पर कोई और अद्भुत लोगों को निकाल रहा है, ठीक कर रहा है। और प्रभु कहते हैं जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। वे उन्हें रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें कहते हैं जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की वाणी है जो हमें प्रेरित करती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम उस प्रभु को ग्रहण करें जो हमें हमेशा बुलाता है, जो हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से बलवान बनाता है। क्या हम हमारे प्रभु में विश्वास करते हैं? कई बार हम भटक जाते हैं, हम कई सारे गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास पुनः जाते हैं? क्या हम अपने आप को शून्य बनाते हुए, अपने सारे पापों को प्रभु को समर्पित करते हुए पुनः जीवित खुदा को, रिजरेक्टेड जीसस को, पुनः जीवित यीशु को क्या हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के वरदानों से एवं फलों से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि आज की जो हम स्मृति मना रहे हैं, एक पुरोहित जिसने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दिया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु पर अपने विश्वास को मजबूत बनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी राह पर चलाए। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम
कलमश बिंद हमारा इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर प्रीति के पास हम पधारे अर्पण करने को हमारे अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे देने को हाथों तुम्हारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत विंसेंट पर यह मान कृपा की थी कि जो बलिदान वे चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन भी बिताते थे। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए सुग्राह्य बलि बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुवा तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु के प्रेम और मनुष्य के प्रति उसके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह प्यासों को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा नवीन हो गए हैं। हम संत विंसेंट के आदर्श जीवन से प्रोत्साहन पाए और उनके संरक्षण में रहकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में क्रिस्त का अनुसरण करें। यह दीन प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन।
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।